क्यों नहीं खाया? बोले गुरुजी ऐसी कोई जगह मिली ही नहीं जहां हमें कोई ना देख रहा हो। जहां दुनिया की दृष्टि नहीं पड़ती वहां भी मेरे जगन्नाथ की दृष्टि पड़ जाती है। भैया बोली लाला इंद्र की जय जय है जाएगी तभी खाए को मिलेगो, ऐसे ना मिल सकेगो। इंद्र कन्हैया बोले मैया इंद्र की पूजा क्यों करो? बेटा इंद्र पानी वर्षा में बढ़िया सी घास होए, गैया खाए, दूध देती है, हम बेच करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। ओ मैया तो जो इंद्र की पूजा करेगो वाई के खेत में पानी बरसेगो, जो नाय करोगो तो वाके खेत में नाय बरसेगो। मैया बोली राम राम छोरा मोकू तेरी बात समझ में ना आई, दारी के थे कैसे उलझाए मोकू, कछु समझ में ना आए मोकी। तब मैया भगवान ने कहा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। मैया जी ये पानी का बरसना ये कर्मों के अधीन है। भगवान चाहेंगे तो इंद्र काम करेंगे, नहीं चाहेंगे तो इंद्र नहीं करेंगे। तो इंद्र ने क्या किया था? मूसलाधार पानी बरसाया। तब भगवान ने क्या किया? गोवर्धन को उठाया, पानी बरसता रहा बरसता रहा बरसता रहा। इंद्र भगवान बरसाते रहे, सुदर्शन भगवान पीते रहे, अगस्त्य जी पीते रहे, सुदर्शन जी सुखाते रहे। 7 दिन तक मूसलाधार पानी बरसाया। सोचा कि ब्रजमंडल डूब गया होगा, चल के देख लूं। जब जाके देखा तो भगवान ने एक उंगरिया में इतना बड़ो पहाड़ को धारण कर रखो। चरणों में गिर पड़ो भगवान आप तो भगवान हो। भगवान ने गोवर्धन रखा, इंद्र ने स्तुति की, क्षमा किया, कोई बात नहीं। जिस परमात्मा को इंद्र भी ना जान पाए, है ना, मोहित हो गए ना, उनको लगा कि ये साधारण बालक मेरी पूजा बंद कराएगा, अभी मैं दुबाता हूं। कर लिया अपनी पूरी जोर लगा लिया इंद्र ने। क्या हुआ? भगवान भगवान है। अर्थात इंद्र भी मोहित हो गए। एक बार वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण बछड़े चराने निकले। बछड़े चरा रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्रजवासी के गाल पे खीर लगी थी। एक ब्रजवासी अपने घर से क्या लेके आया भगवान के लिए? खीर लेके आया। तो इतना रख दीजिए। एक ब्रजवासी भगवान के लिए बढ़िया सी खीर लेके आया। अब वो खीर भगवान को खिलाने का ऐसा भाव, भगवान का पेट भर चुका था, पर उस भक्त का भाव था कि मैं भगवान को क्या नहीं खिला पाऊंगा। उसे गुस्सा आई कि शायद मेरी खीर में कोई स्वाद नहीं है या मेरी अच्छी नहीं है, तो सारी खीर खुद पी गया। और जल्दी जल्दी पिया तो कुछ खीर उसके गाल पे लग गई। बच्चा था, पूरे मुंह पे, बच्चों के मुंह पे लग जाता पूरे मुंह पे। जब पूरे मुंह पे लग गई, खीर खत्म हो गई, तब दारी के तेरे मुंह पे लगी है, लगी रहंदी हो। इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देखा कि राम राम ये कैसा भगवान है। सुना था कि भगवान कृष्ण अवतार में मृत्यु लोक गए हैं लीला रचने के लिए। अब ब्रह्मा जी ने देखा ये भगवान है, ये गालों में लगी खीर चाट रहा है। ब्रह्मा को डाउट हुआ कि ये भगवान हो नहीं सकता, परीक्षा लेनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने ब्रजवासी चुरा लिए, बछड़े चुरा लिए। तब भगवान ने देखा कि अच्छा, ब्रह्मा जी ने पंगा ले लिया। तब भगवान खुद ब्रजवासी बन गए, खुद ग्वाल बाल बन गए, लीला चालू रखी। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये भगवान है, चरणों में गिर पड़े, भगवान की स्तुति की। तो जिस परमात्मा की माया को, जिस ईश्वर की भगवत्ता को ब्रह्मा ना समझ पाए, हम साधारण प्राणी कहें कि हम भगवान को जान गए या समझ गए तो हमारी मूर्खता ही है। जिसे ब्रह्मा नहीं समझ, अच्छा ये ईश्वर जिसे जनाना चाहे अपने आप को, वो ईश्वर को जान भी सकता है, ऐसा नहीं है कि मुश्किल कार्य है। भगवान यदि अपनी भगवत्ता आपको दिखाना चाहें तो आसानी से आपको दिखा सकते हैं। वो योग्य मानेंगे तो, वो कृपा करेंगे तो। हम कहें कि हम अपने बल से उन्हें जान जाएं तो पॉसिबल नहीं है, पर वो कृपा करें तो हाँ, उन्हें जाना जा सकता है उनकी ही कृपा से, हमारे पौरुष से नहीं, हमारे बलबूते नहीं। तो मुह्यन्ते यत् सूरयः, ब्रह्मा भी जिनकी भगवत्ता से मोहित हो गए, और तो सब ठीक है।
इंद्र ना समझ पाए, माता सती ना समझ पाई। एक बार शंकर जी ने बोला भगवान से, प्रभु मैं आपके सारे रूपों को देखा हूं, बस एक रूप नहीं देखा हमने आपका। कौन सा? बोले आपका मोहिनी रूप नहीं देखा हमने, एक बार हमें मोहिनी रूप दिखाओ। भगवान बोले जाने दो शंकर जी, चक्कर में ना पड़ो, आप देख नहीं पाओगे हमारे रूप को। बोले आप जानते नहीं मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ, हमने तो कामदेव को पराजित कर दिया। अच्छा शंकर जी को भी थोड़ा सा अभिमान आ गया कि हमने कामदेव को पराजित कर दिया। तीसरी आंख खुली तो कामदेव जी जल के भस्म हो गए। शंकर जी बोले हम तो कामदेव पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, अब हमें क्या डर है। तो भगवान बोले देखा, तो पागल हो गए शंकर जी। शंकर जी जिद करने लगे हम तो इसी रूप से विवाह करेंगे, लगे पीछे पकड़ने के लिए। भगवान आगे आगे दौड़े, शंकर जी पीछे पीछे दौड़े। हनुमान जी के 3 पिताओं की चर्चा है। पहले पिता पवन पुत्र, दूसरा शंकर सुवन, तीसरा केसरी नंदन। एक आदमी के 3 पिता कैसे हो सकते हैं? आइए इसका भी हम आशय आपको समझाते हैं। जब शंकर जी का तेज निकला तो उसे मोहिनी भगवान ने अर्थात नारायण ने अपने हाथ पर रखा, क्योंकि वो शंकर जी का तेज था। यदि पृथ्वी पर गिर जाता तो पृथ्वी नष्ट हो जाती। तब भगवान ने उसे हाथ में लिया और उसको पवन देवता के सहयोग से, हे पवन देवता थोड़ी सी मदद करिए। अंजनी पत्नी श्राप लग गया था कि तुम पत्थर की हो जाओ, तो अंजनी माँ ने एक बार किसी को अपना हाथ दिखाया था कि गुरुजी हमारी भविष्यवाणी करो। तो गुरुजी ने कहा था कि तेरे कुंवारे में ही बेटा पैदा हो जाएगा। ये बात अंजनी माँ को पता चल गई। अंजनी माता ने कहा कि आज के बाद मैं किसी पुरुष का मुख ही नहीं देखूंगी तो पुत्र उत्पन्न होने का सवाल ही खड़ा नहीं होगा। वो एक गुफा में प्रवेश कर गई। गुफा में बड़ा सा पत्थर रखे उसका मुंह बंद कर दिया और वो वहीं रहने लगी। शंकर जी के तेज को लेके भगवान मिलेगा, परंतु महाराज जी मैं किसी का मुंह नहीं देखती, किसी पुरुष का मुख नहीं देख सकती। तो गुरुजी बोले तो अंदर से पानी डाल दो, हम बाहर से पी लेंगे। तो अंदर बढ़िया सा झरना था, उसका पानी लिया और संत जी को पिलाया। संत जी बोले पहले ये बताओ तुमने गुरु मंत्र लिया है कि नहीं, क्योंकि हम उसके हाथ का पानी नहीं पीते जो गुरु मंत्र नहीं लिया होता। अंजनी ने कहा प्रभु हमने तो। गुरु जी ने कहा तुम एक काम करो, अपना कान करो उस तरफ, अपना कान, हम तुम्हें यहीं से बोल रहे हैं सुन लो। ठीक है गुरु जी। अपना कान इस तरफ किया। शंकर जी के तेज भगवान नारायण की हथेली में था। पवन देव से कहा गया कि पवन देव तुरंत इस तेज को आप अंजनी के कान में प्रवेश करें। अन्य राम नाम दे दिया, नारायण नाम दे दिया, वो वहां से चले गए। उसके बाद वहां पर एक बंदर रहा करता था जिसका नाम था केसरी। उस केसरी की नियत अंजनी पर थी, वो अंजनी माता से शादी करना चाहता था और वो वहीं रहा कर। तो पहले पिता शंकर जी, वायु के द्वारा प्रवेश किया गया तो वायु पवन देवता और शंकर सुवन अर्थात वो केसरी नंदन अर्थात उसकी परछाई पड़ गई। भगवान हनुमान जी के स्वभाव स्वरूप में उनका प्रतिबिंब आ गया, इसलिए उनको केसरी नंदन भी कहा जाने लगा। बोलिए शंकर भगवान की। तो जिस परमात्मा की भगवत्ता को शंकर जी ना, एक प्रश्न से प्रारंभ होती है। भागवत का एक प्रश्न है, वो प्रश्न से ही प्रारंभ होती है। भागवत का पहला प्रश्न है मनुष्य का धर्म क्या है, कारण। देखिए भगवान राम क्या थे, मनुष्य थे ना, मनुष्य बनकर आए ना। विप्र धैनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। मनुष्य था नहीं, साधु के रूप में आया। ऐसे ही कुछ लोग मनुष्य होते नहीं हैं, मनुष्य का रूप लिए घूमते रहते। अच्छा शुद्ध सोना गोल्ड कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। उसमें कुछ मिलावट कर दी जाए, तांबा मिला दो, पीतल मिला दो, तो उसका जो कैरेट है कम हो जाएगा। शुद्धता
कम हो जाएगी। ऐसे ही जब आप अपनी माँ के गर्भ से बाहर आए उस समय आप पूरे 24 कैरेट के थे, पर जैसे ही आप बड़े होते गए आपके अंदर भी मिलावट होती गई, जैसे सोने में पड़ गई, कम पड़ गई और मिलावट ज्यादा हो गई तो 50-50 हो गए, आधा मनुष्य आधा मिलावट, मिलावटखोर है ही। इसलिए शुद्ध मनुष्य नहीं। शुद्ध मनुष्य कौन थे 24 कैरेट के? बोले भगवान श्री राम। उन राम के हाथों ही रावण मरा। रावण था दानव, राम थे मानव। दानवता जब मरेगी तो मानवता के हाथों मरेगी, दानवता जब मिटेगी तो मानवता के हाथों मिटेगी। उसके लिए आपको केवल मनुष्य बनने की देर है। ये भागवत आपको क्या बनाएगी? ये भागवत आपको केवल मनुष्य बनाएगी। आप मनुष्य भी नहीं हैं। 100% में से आप कितने परसेंट वो आपकी आत्मा बताएगी। 24 कैरेट में कितने कैरेट? मेरी मूर्खता होगी। आपकी आत्मा, आप स्वयं अपने आप के अच्छे गवाह हैं। आपकी गवाही सबसे अच्छी कौन दे सकता है? आप स्वयं दे सकते हैं। क्योंकि पड़ोसी आपको अच्छा बोल सकता है, पड़ोसी आपको बुरा बोल सकता है, पर आप अपने आप को वही बोलेंगे जो आप हैं। क्योंकि आप जमाने से झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए आप अपने आप से पूछिए कि आप कितने कैरेट के हैं, कितने राजा हरिश्चंद्र वो भी आपकी और हमारी तरह एक साधारण प्राणी थे। 2 हाथ थे, 2 आंख थी, 2 नाक, 2 हाथ 2 पांव, चलना फिरना बिल्कुल आपकी हमारी तरह सिंपल। पर वो इतने महान कैसे बन गए कि आज सदियों बीत जाने के बाद भी हम हरिश्चंद्र का नाम लेते हैं। आपके गांव में, आपके शहर में भी किसी आदमी का नाम हरिश्चंद्र हो सकता है, पर जब भी हरिश्चंद्र का नाम लिया जाएगा तो इस हरिश्चंद्र से कोई तात्पर्य नहीं होगा। जब भी हरिश्चंद्र का नाम लिया जाएगा तो उसी हरिश्चंद्र का होगा। वो हरिश्चंद्र जो सत्यवादी थे, वो हरिश्चंद्र जो दानी थे, वो भी आपकी और हमारी तरफ बिल्कुल ऐसे दिखते थे। अंतर क्या था? अंतर केवल इतना था कि उन्होंने अपनी मर्यादा को कभी मिटने नहीं दिया, अपनी वाणी को उन्होंने दूषित नहीं होने दिया। हमारी जिह्वा 3 इंच की है, आपकी भी लगभग 3 इंच की होगी, उनकी भी इतनी ही थी। फर्क इतना था कि हमारी जिह्वा स्वार्थ में झूठ बोल लेती है, पर उनकी जिह्वा ऐसी थी कि वो अपने आप को बेच दिए, पत्नी बिक गई, फिर भी उन्होंने असत्य का साथ नहीं दिया। ऐसे थे राजा हरि, क्योंकि वो बिक गए, मिट गए, पर अपनी वाणी को मिटने नहीं दिया, अपने वचन को जाने नहीं दिया। मनुष्य किसे कहते हैं? उसे जो बात बात पर झूठ बोले, या मनुष्य उसे कहते हैं जो जीवन में कभी झूठ ना बोले? मनुष्य क्या उसे कहते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए किसी का गला काट दे, किसी की थाली की रोटी छीन ले, या मनुष्य उसे कहते हैं जो अपनी थाली भी दूसरों के लिए समर्पित कर दे? आपके हिसाब से मनुष्य की परिभाषा क्या होनी चाहिए? क्या मनुष्य की परिभाषाएं आप पर लागू होती हैं? यदि होती हैं तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, और नहीं होती तो निवेदन करूंगा कि अपने आप को कम से कम मनुष्य तो बना लीजिए। इंसान बनोगे तो भगवान बन पाओगे या भगवान तक पहुंच पाओगे। इंसान ही नहीं बनोगे तो क्या भगवान को पाओगे? इसलिए पहली चुनौती आपके लिए इंसान बनना है। इंसान जैसा दिखना नहीं, इंसान बनना। कपड़ों की दुकान में हम जाते हैं ना, बहुत सारे पुतले खड़े होते हैं, वो भी इंसानों जैसे दिखते हैं। बहुत सारी स्टैचू होते हैं ना स्त्रियों के, साड़ी वाड़ी पहन के खड़ा कर देते हैं, ऐसा लगता है कोई मैडम खड़ी है। एक बार तो हमने एक सज्जन से रास्ता ही पूछ लिया, भाई साहब फलानी जगह जाना, रास्ता क्या है? बाद में देखा, हाथ लगाया तो साहब गिर गए, देखा पुतला था। बिल्कुल आदमी जैसा क्या दिखना ही पर्याप्त है? क्या स्वरूप ही काफी है? स्वरूप से काम चल जाएगा? स्वरूप से काम नहीं, स्वभाव से काम बनेगा। राम जैसा स्वरूप रावण बना भी ले तो राम जैसा स्वभाव कहां से लाएगा? क्योंकि रावण माया भी था ना, वो रूप बदल सकता था। साधु के रूप में गया था सीता को चुराने,
तो क्या रावण राम का स्वरूप नहीं बना सकता था? क्या रावण के लिए संभव था? सब जानता था रावण राम का स्वरूप बना सकता था, पर चुनौती थी राम का स्वभाव बनाने की। इंसान जैसा दिखना पर्याप्त नहीं है मेरी माँ, इंसानियत लाना पड़ेगी। वही शरीर है आपका, वही शरीर है हमारा। 5 तत्वों से आपका शरीर बना है, 5 तत्वों से हमारा बना, और इन्हीं 5 से हरिश्चंद्र का भी बना था। अंतर केवल इतना था, उनका स्वभाव अलग था, हमारा स्वभाव अलग है। उनका व्यवहार अलग था, हमारा व्यवहार भिन्न है। कोशिश करिए कि आपके अंदर सभी में बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, पर सभी में बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो नया रास्ता दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। कि आप कभी भी झूठ ना बोलें, कभी भी मिथ्या ना बोलें। बोलने के पहले 1000 बार सोचो कि जो बोल रहे हैं वो सच है या झूठ है। झूठ बोलकर बहुत व्यापार कमा लिया, बहुत पैसा कमा लिया, तो क्या वो पैसा, क्या वो धन ले जा पाओगे? नहीं ना। एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं। यदि हमने झूठ बोलकर ये 1 करोड़, माना कि ये 1 करोड़ रुपए है, यदि हमने झूठ बोलकर 1 करोड़ रुपए पा लिए, तो ये 1 करोड़ कितने दिन में खर्च हो जाएगा ये बता दो? 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में? खर्च तो होगा, समय कितना भी लगे, हाँ या ना? हाँ। परंतु ये जो पैसा हमने झूठ बोलकर यहाँ कमाया है, ये यहाँ ही समाप्त होगा। परंतु जो झूठ बोला था वो यहाँ समाप्त नहीं होगा। उस झूठ का, वो जब आप मरोगे ना, तो वो झूठ आपके संग जाएगा, और उस झूठ का हिसाब ईश्वर आपसे मांगेगा। ये तो हिसाब किताब खत्म, ये तो खत्म हो जाएगा, यही पैसा खर्च हो जाएगा। पर वो झूठ देना पड़ेगा हिसाब। जितना कमाते हो ना, इनकम टैक्स अधिकारी को हिसाब, इनकम टैक्स को हिसाब देना पड़ता है। रिटर्न जमा करना नहीं करोगे तो सारे अधिकारी आएंगे, पूरा हिसाब किताब ले लेंगे आपसे। आपके 1-1 रुपए का हिसाब आपको सरकार को देना पड़ता है, तो वो भी तो सरकार है। ये 5 साल की सरकार है, और मेरे बिहारी जी की तो फर्क केवल इतना है कि यहाँ धन का हिसाब देना पड़ता है, वहां अपने मन का हिसाब देना पड़ता है कि मन से तुमने किस किस का बुरा और किस किस का भला किया। हिसाब तो देना पड़ेगा। तो मनुष्य का राजा हरिश्चंद्र की चर्चा आपको याद है कि नहीं? उनकी संपूर्ण कथा याद है कि नहीं आपको? याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम सुनाएं आपको। याद है? ये और पूरी सृष्टि के राजा थे, अर्थात पूरे भारत वर्ष के राजा थे। इतने बड़े राजा थे कि लोग उनके घर आते थे और वो जो मांगते उसके पहले वो दान दे दिया करते थे। जमीन पर सोया करते थे, भगवाना प्रेम रखते थे हरिश्चंद्र भगवान से। एक दिन उन्होंने स्वप्न देखा कि उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य दान कर दिया। उसी क्षण उनके राजमहलों में श्री विश्वामित्र जी का पदार्पण हुआ।
विश्वामित्र जी आए, हरिश्चंद्र सारे संतों को बिठाया, भोजन कराया और निवेदन किया कि आज हमने एक स्वप्न देखा है। स्वप्न क्या देखा? बोले स्वप्न में आज हमने अपना संपूर्ण राज्य दान कर दिया। विश्वामित्र जी बोले कोई बात नहीं, तो स्वप्न दे दिया ना, दान तो कर दिया ना, आज मैं आपको संपूर्ण राज्य दान कर रहा हूं, क्या आप मेरे राज्य को स्वीकार करेंगे? कोई बात नहीं, स्वप्न देखा है सो देख लिया, ठीक है, नाना हमें दान करना है, चूंकि देखा है ना स्वप्न में, दान तो दिया है ना, अब दान कर दिया, संपूर्ण राज्य दान कर दिया। हे प्रभु, मैं सब कुछ दान कर रहा हूं। विश्वामित्र जी बोले भाई दान तो कर दिया आपने, पर हमारे ब्राह्मण लोग बैठे हैं, साधु लोग बैठे हैं, इनको दक्षिणा तो दो, आपने भोजन कराया है, दक्षिणा तो दो। ये बात कब बोली गई? जब उन्होंने सब कुछ दान दे दिया था। अब दान दे, अब मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये क्या बात हुई? आपने भोजन कराया और संतों को दक्षिणा नहीं देंगे? देना पड़ेगी। तो महात्मन कितना देना पड़ेगा? बोले हर ब्राह्मण को, हर साधु को कम से कम एक एक स्वर्ण मुद्रा तो दो। उस समय सोने की मुद्रा ही चलती थी, गोल्ड मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा ला कर दीजिए सब। अब हरिश्चंद्र कहां से लाते? विश्वामित्र जी बोले राजन आप लाके दीजिए, मैं आपको आज का वक्त देता हूं। चरणों में गिर पड़े, महात्मा जी मुझे आज का वक्त मत दीजिए, कम से कम 1 माह का वक्त दीजिए। ठीक है, दिया। हरिश्चंद्र निकल गए तो उनके कुछ अब क्या जरूरत तुम्हें सब पहनने की? अब तुम्हें राजा बन के घूमने की क्या जरूरत? साधारण व्यक्ति रहो। साधारण कपड़े, साधारण कपड़े कौन से कपड़े? बोले लोगों ने जो पहन के फेंक दिए थे वो कपड़े हरिश्चंद्र ने लाए, वो साड़ी पत्नी को पहनाई, उसी में से कुछ खुद पहने, उसी में से कुछ पुत्र को पहनाए, और काम मांगने लगे, भाई कोई काम मिले तो दे दो, हमें 1100 स्वर्ण मुद्राओं की जरूरत है, काम नहीं मांगेंगे। तब राजा हरिश्चंद्र अपने राज्य से निकलकर काशी पहुंच गए, क्योंकि काशी किसी के भी राज्य में नहीं थी, क्योंकि काशी के राजा भगवान शंकर नहीं मिला, और आज 1100 स्वर्ण मुद्राओं की व्यवस्था करनी थी। गंगा के किनारे बैठकर हरिश्चंद्र विचार करने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए। तब पत्नी तारा बोली स्वामी जी आप एक काम क्यों नहीं करते? क्या? बोले मुझे बेच क्यों नहीं देते? हरिश्चंद्र बोले देवी क्या तुम जैसी पत्नी को मैं बेच सकता हूँ? ना महाराज, आज धर्म की रक्षा करनी है आपको, आपको 1100 स्वर्ण मुद्राओं आज को देना है, आज आखिरी दिन मुझे बेच दीजिए। देवी मैं आप जैसी पत्नी को बेचने की सोच सकता हूँ क्या? तब तारा ने कहा स्वामी जी पत्नी चली गई तो वापस आ सकती है, पर धर्म चला गया तो वापस नहीं आएगा, इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता, आज हमें धर्म की रक्षा करनी है। भरी बाजार में तारा ने कहा कोई मुझे खरीद लो। एक पंडित जी आ गए, पंडित जी ने कहा कि हमें पंडितानी की सेवा के लिए एक दासी चाहिए, क्या तुम चलोगी? ठीक है चलती है। कितना दोगे? बोले 500 स्वर्ण मुद्राएं ले लो। तारा ने अपने आप को 500 स्वर्ण मुद्राओं में बेच दिया और पंडित जी तारा को लेकर जाने लगे। पर प्रसंग में लिखा है कि जब पंडित जी ने तारा को ले जाना चाहा तो हाथ पकड़ के नहीं ले गए। आज हमने तुम्हें खरीद लिया, बाल पकड़कर घसीट करके ले गए। जब मां को घसीट कर ले जाने लगे तो 5 वर्ष का पुत्र रोहित दौड़ पड़ा, मां मां इसे दूर करो अपने से। राजा हरिश्चंद्र ने बालक को पकड़ा, पंडित जी खींच कर ले जाने लगे, घसीट कर ले जाने लगे, बाल पकड़कर घसीटा, दौड़ कर बेटा फिर मां से लिपट गया, मां मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा। तब हरिश्चंद्र ने निवेदन किया ब्राह्मण देवता मेरे पुत्र को भी आप क्यों नहीं खरीद लेते? ये बालक मर जाएगा अपनी मां के बिना, रह नहीं पाएगा, महात्मा जी आप खरीद लीजिए।
ब्राह्मण को दया आई, 100 स्वर्ण मुद्राओं देकर बच्चे को खरीद लिया। चलो तुम छोटा सा मोटा काम करते रहना। माँ बेटे को पंडित जी ले गए। अब हरिश्चंद्र की पत्नी तारा क्या करती थी? कुएं से पानी भरती थी, बर्तन धुलती थी, झाड़ू लगाती थी, पोंछा लगाती थी, और पंडितानी खटिया पे पड़ी रहती तो उनको स्नान कराना, उनकी साड़ी उन्हें पहनाना, उनकी सारी सेवा करना शुरू कर दिया। ये सब क्यों कर रही है वो? क्यों कर रही है? क्यों कर रही है? क्योंकि धर्म की रक्षा करनी है, धर्म को बचाना है। धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म के लिए अपने आप को पत्नी ने बेच दिया। हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, कोई मुझे खरीद लो। ठीक है, कितना दोगे? बोले 500 स्वर्ण मुद्रा। ठीक है, 500। मुझे करना क्या पड़ेगा? बोले चांडाल बनकर के शमशान में तुम्हें पहरा देना पड़ेगा। ठीक है, सौदा मंजूर हुआ। 11 के किनारे शमशान घाट में पहरा देना शुरू कर दिया। वहां की स्थिति कैसी थी? वहां ढेर सारे मुर्दे जल रहे थे। एक चिता यहाँ, एक चिता यहाँ, एक चिता यहाँ, एक चिता यहाँ। चिताओं का धुआं निकल रहा था और हरिश्चंद्र से धुएं पे काले पड़ रहे थे। और वो चिताओं को देख देख करके क्या वहां लोग रो रहे, कोई चीख रहा, कोई पुकार रहा। ऐसी जगह पर हरिश्चंद्र, एक वो राजा हरिश्चंद्र जिनका जीवन राजमहलों में व्यतीत हुआ, हजारों दास दासियों के बीच में, आज वो राजा हरिश्चंद्र अकेले शमशान में पहरा दे रहे थे। डॉम से कहा, भैया हम खाएंगे क्या? बोले लोग जो यहाँ पर लाके मुर्दे को देते हैं वही तुम्हें खाना है। सोना कहाँ है? ये किसी की कल्पना नहीं है कि किसी ने कल्पना की और लिख के चला गया ना, ये सत्यवत घटनाएं हैं। हरिश्चंद्र अपने आप को बेच चुके थे। क्या जीवन था, पर घटना तो अभी कुछ और ही घटनी थी। एक दिन रोहित सुबह सुबह तुलसी के बगीचे में तुलसी तोड़ने गया, पुष्प तोड़ने गया। उसी क्षण एक काला सा नाग, और ये नाग कोई और नहीं था, विश्वामित्र जी ने नाग का रूप बनाकर रोहित को डस लिया। क्योंकि परीक्षाएं जो लेनी है ना, आपके धैर्य को देखना जो है कि आप कितने कच्चे और कितने पक्के हैं। आपके धैर्य की, आपकी वाणी की, आपके विश्वास की परीक्षा भी तो लेनी है ना। विश्वामित्र जी नाग बन करके आए और उस बच्चे रोहित को डस लेते हैं। रोहित, माँ 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 मुझे सर रहती है, जाकर कह दो कि तेरे पुत्र रोहित को सर्प ने डस लिया। अब बाबा जी दौड़े दौड़े गए, भाई ये रोहित किसका पुत्र है? ये रोहित किसका पुत्र है? तब बाहर बर्तन उठाकर पुत्र को अपने गोद पे रखा और रोहित रोहित कह करके माँ रोने लगी। पुत्र रोहित, बेटा रोहित, बेटा रोहित कहकर रोने लगी। बेटा मैं समय से पहुंच जाती तो शायद आज तेरी जान बच जाती, समय से वैद्य को बुलाकर मैं तेरी जान बचा लेती, पर बेटा लेट हो गई। उठाया, जब बेटा मरा तो माँ के पास उसे उठाने को कफन का टुकड़ा नहीं था। माँ ने आधी साड़ी उतारी, उसे बच्चे को उठाया और बेटे को गोद में लेकर के तारामती चल पड़ी शमशान घाट। संयोग देखिए कि उसी घाट पे पहुंच गई जिस घाट पे पति का पहरा था। गंगा के किनारे बच्चे को रखकर रोने लगी। एक नारी को रात में रोता हुआ देखकर हरिश्चंद्र आ गए। देवी क्या हुआ? क्या बताऊं, मेरे बेटे को सर्प ने डस लिया, मैं समय से पहुंच भी नहीं पाई। अब हरिश्चंद्र समझाने लगे, देवी कोई बात नहीं। अभी हरिश्चंद्र को पता नहीं था कि ये मेरी पत्नी, और इनको भी पता नहीं था कि ये मेरे पति हैं। समझाने लगे, देवी विधि के विधान को कौन मैट सकता, जिसका समय जितना था वो उतना ही रहेगा। ये तो केवल निमित्त है कि सर्प ने डस लिया, ये हो गया, बस इतने ही दिन थे। रोने लगी तारा, क्या बताऊं, कभी इसके पिता इसे मिलेंगे और मुझसे पूछेंगे कि मेरा रोहित कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगी। जब रोहित नाम सुना तो हरिश्चंद्र को कुछ अजीब लगा। ये नाम तो सुना सुना है, अब बहुत वर्ष बीत चुके थे। अच्छा ये तो मेरा बेटा है। अरे देवी
ये पुत्र का नाम रोहित था क्या? हाँ। तो आपका नाम क्या है? महाराज मुझे अभागिन को तारा कहते हैं। तारा? तो क्या आप हरिश्चंद्र की पत्नी थी? हाँ। और जैसे ही हरिश्चंद्र का नाम लिया, अब तो तारामती समझ गई कि ये कोई जाना पहचाना। ध्यान से देखा तो वो हरिश्चंद्र थे। अब तो तारा ने जब अपने पति का ये रूप देखा, जो कभी राजमहलों में सिंहासन पर सोने की मुकुट के साथ देखा करती थी, आज वो अपने पति को एक लाठी लेकर के और बिल्कुल काला सा रूप देख रही है। अब बेटा मरा है, ये दुख भूल कर पति की ये हालत हो गई पड़ा, और मेरी ये स्थिति पर ये बताओ पुत्र को क्या हुआ? सर्प ने डस लिया। अब दोनों पति पत्नी वहां रोने लगे, अपने पुत्र को गोद में लेकर एक दूसरे को देखकर रोते हैं, पुत्र को देखकर रोते हैं। और दोनों का रुदन सुनकर अब तो गांव वाले दौड़कर चले आए। तारा नजर आ गई। गांव वालों ने कहा यही चोरी करके भाग रही है। तब तक डोम आ गया, जिसने हरिश्चंद्र को खरीदा था। उसने तलवार दे दी, लो इस स्त्री का सिर काट दो। तलवार लेकर के, और जब हरिश्चंद्र को दिया गया कि पत्नी का, अब हरिश्चंद्र का बेटा मर चुका है और पत्नी के गर्दन पे तलवार चलानी है। और कह कौन रहा है? वो कह रहा है जिसने आपको खरीद रखा है। डोम कह रहा है किसके गर्दन पर तलवार चलाओ। हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई। पत्नी ने कहा स्वामी जी देर मत लगाइए। हरिश्चंद्र ने कहा देवी क्या मैं आपके गर्दन पे क्या तलवार चला सकता हूं? तारा ने याद दिलाया स्वामी जी पत्नी चली गई तो वापस आ सकती है, पर धर्म चला गया तो वापस नहीं आएगा। आज धर्म की रक्षा आपको करनी है, चलाइए तलवार। और जब पत्नी ने आदेश दिया, धर्म की दुहाई दी, हरिश्चंद्र ने, अब मालिक जो कहेगा वो आपको करना पड़ेगा। वो सही है या गलत है वो निर्णय हम बाद में लेंगे, पर मालिक जो कहेगा वो आपको करना पड़ेगा। सही है या गलत, उस समय वही सही है जो मालिक कह रहा, वही धर्म है जो मालिक कह रहा। बस उठाई तलवार चलाने लगे। अब तो विधाता भी रो पड़ा था, अब तो बैठे जगन्नाथ जी रो पड़े थे। प्रकट हो गए भगवान शंख चक्र गदा पद में लेकर के चतुर्भुज रूप में। ये सब क्या था? भगवान बोले तेरी परीक्षा थी। प्रभु क्या आपको भी मुझ पे भरोसा नहीं था? भगवान बोले हरिश्चंद्र मुझे तो आप पर पूरा भरोसा था, पर मैं ही दुनिया से कहता कि हरिश्चंद्र ऐसे धर्मात्मा और सत्यवादी राजा हैं। उनका खोया हुआ राज्य उन्हें वापस दिया गया, उनका मरा हुआ पुत्र भगवान ने उन्हें वापस लौटाया। क्यों लौटाया? जब आप अपना धर्म नहीं छोड़ते तो वही धर्म आपकी रक्षा करता है, क्योंकि वही धर्म भगवान का स्वरूप है। आपने रक्षा की है, वही सत्य आपकी रक्षा करेगा। आप ही रक्षा नहीं करेंगे तो आपकी रक्षा कौन करेगा? इसलिए कहता हूं कि आपकी जो छोटी सी जिह्वा है ना, यही आपको पाप में डालती है और यही आपको पुण्यात्मा बनाती है। इसलिए सबसे पहले जीवन जीने की कला यही है कि अपनी छोटी सी जिह्वा पे कंट्रोल रखा करो। ये जिह्वा वही बोले जो उचित हो, ये जिह्वा बिल्कुल वो ना बोले जो अनुचित हो। छोटी सी है, इसका कुछ नहीं बिगड़ना, पर इसके द्वारा जो पाप की गठरी बढ़ रही है वो कहीं आपको परेशान करेगी। इसलिए सत्य ही बोलिए, असत्य से बिल्कुल दूर रहिए। आज अर्घ था तो केवल कर्मों का। रावण ज्यादा शक्तिशाली था उस वक्त राम से। रावण का नाम भी बड़ा था, रावण का कुल भी बड़ा था। 1 लाख बेटे थे रावण के, 1.25 लाख नाती थे रावण के। मंदोदरी जैसी पत्नी थी रावण की, खुद का हेलीकॉप्टर पुष्पक विमान था रावण के पास। जाति के भी श्रेष्ठ थे ब्राह्मण विश्रवा के, सब हाथ जोड़े खड़े थे। जिस रावण के घर ब्रह्मा वेद पढ़ाने आते थे, शंकर जी अपना अभिषेक करवाने आते थे। रावण हर क्षेत्र में राम से बड़ा था, पर एक क्षेत्र में राम जी बड़े हो गए। क्या? बोले रावण जाति में बड़ा, रावण पैसों में बड़ा, रावण पावर में बड़ा, रावण हर चीज में बड़ा था, पर चरित्र की जब बात आई
तो रावण से बड़े चरित्र में राम जी निकल गए। तो जो चरित्र से बड़ा होगा वन में पूजा उन्हीं की हुई है, आदर सम्मान उन्हीं का हुआ है, जिन्होंने अपने चरित्र की रक्षा की, जिन्होंने अपने चरित्र को मिटने नहीं दिया, जिन्होंने अपने धर्म को, अपने सत्य को मिटने नहीं दिया। आज ही इतिहास उनका नाम दोहराता। और जो सत्य की बात, सत्य को धारण ना कर पाए या सत्य के मार्ग पे ना चल पाए, आज उन्हें कौन जानता है बताइए? कितने आए और चले गए, कौन जानता है? इसलिए सत्य ही ईश्वर है। मनुष्य का धर्म क्या है? बोले सत्य। हमारा धर्म क्या है मेरी मां? धर्म। सत्य ही हमारा धर्म रहा है। आज जो धर्म हमारा, जो सत्य ही हमारा धर्म रहा है, आज वही लोग झूठ बोले जा रहे हैं। एक ये आम होता है, एक वो आम होता है ना। आम एक ही है पर उसके प्रकार हैं। ऐसे ही मनुष्य भी कितने प्रकार के हैं? बोले हिंदू प्रकार के, मुस्लिम प्रकार के, सिख प्रकार के, ईसाई प्रकार के, यदुही प्रकार के, ये प्रकार हैं। हमारा धर्म क्या है? सनातन समाना धर्म न दूसर, सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। आगम कोशिश करेंगे। 100% खरे नहीं उतर पाए तो कोई बात नहीं, 80% तो आओ। जरूरत नहीं है झूठ बोलने की तो मत बोलिए। और हमें लगता है कि रियल जिंदगी को जीने में, मुझे लगता है कि झूठ बोलने की जरूरत कहीं नहीं पड़ती। हम लोग जबरदस्ती झूठ बोलते हैं, पाप कमाते हैं। सच बोलने से ना आनंद होता है, सुख मिलता है, समृद्धि मिलती है, रिश्ते भी मजबूत होते हैं सत्य की बुनियाद पर। झूठ बोलेंगे तो कब तक टिकेंगे? बोलना आपको ही है। क्या बोलना है निश्चित आप करेंगे। शास्त्रों का सार क्या है? ये भागवत का दूसरा प्रश्न है। शास्त्रों का सार क्या है? बोले राम नाम। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2। दुख दीन है दुख होते है, सुख दीन है सुख होए। ये 2 बातें सार की। राम नाम ही सार है सारे वेदों का। ईश्वर सगुण है या निर्गुण है, ये प्रश्न। भगवान के अवतार कितने हैं, ये भी प्रश्न है। भगवान के 24 अवतार हैं। कितने अवतार हैं भगवान के मैया जी? श्री राम हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम। गिनिए भगवान के अवतार। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, नरसिंह वामन व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार। कौमार कौन से? सनक सनंद। एक अवतार बाकी है इसी युग में, इसी कलयुग में। कलयुग के अंत में कल्कि भगवान का अवतार होगा। विष्णु यश नाम जी के यहाँ अभी कलयुग का प्रारंभ है। अभी तो द्वापर की परछाई चल रही है, कलयुग की शुरुआत है ये। ऐसे 24 अवतारों का सुंदर सा वर्णन भागवत जी में है। प्रिय भक्तों, अब बड़ी अद्भुत चर्चा हम आपको श्रवण कराते हैं। एक बार व्यास जी महाराज उदास बैठे थे। 17 पुराण लिख चुके थे पर मन में शांति नहीं थी। तब भगवान ने कहा क्यों परेशान है? नारद जी आ गए कीर्तन करते करते। अच्छा, नारद जी महाराज ना कीर्तन बढ़िया कर लेते हैं, और नारद जी का तो केवल एक ही आशय है कि बस ये न के प्रकार से व्यक्ति भगवान के श्री चरणों में जुड़ जाए, भगवान से प्रीति हो जाए, बस यही उनकी तमन्ना रहा करती है। और वो डरते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि भगवान जब मेरे साथ है
तो डरें क्यों? जब भगवान हमारे साथ हैं तो हमें डरने की कोई बात नहीं। आपका हाथ आपके पांव में भी जाए, आपकी कमर भी पूरी झुक जाए, यदि सोचिए कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो कड़क हो गई, उसका लचीलापन चला गया, तो आपके इस कमर का दर्द ठीक हो पाएगा? रीढ़ की हड्डी में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, वो झुकेगी नहीं, आपको लेटने में भी तकलीफ, बैठने में भी तकलीफ जाएगी। इसलिए शरीर भी ईश्वर ने ऐसा बनाया है जो बिल्कुल झुक जाए, कहीं भी आप झुका लो। देखिए वो योग करते हैं तो कैसे कैसे झुक जाता है, ये पांव सिर के ऊपर तो ये पांव भी सिर के ऊपर, तो हाथ पीछे, ऐसा लगता है कि बिल्कुल दो हो गया, टू, पूरा लचीला। हमारी वाणी भी ऐसी है, ईश्वर ने शरीर के हर अंग में पतली ही सही पर हड्डियां डाली हैं, पर एक जिह्वा ऐसी है जिस पे कोई हड्डियां नहीं है। हो तो बता दो, आपकी में हो है नहीं? जीवन में हमें ऐसा ही ईश्वर ने बनाया है, लचीला। हमें अकड़ू तो नहीं बनाया ना। आपकी जबान भी नहीं अकड़ू है, शरीर भी अकड़ू नहीं, फिर भी आप अकड़ दिखा रहे हैं, तो भगवान फिर अगली बार आपको अकड़ जाने वाला बनाएगा, खजूर बना देगा, खड़े रहो। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पक्षी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। अकड़ नहीं। आपने देखा होगा मुर्दे लोग अकड़ जाते हैं, इसलिए उनको बांध के ले जाया जाता है। कई बार तो मुर्दे उठ के बैठ जाते हैं। आपने नहीं देखा होगा, इसलिए उनको कस के बांधा जाता है, क्योंकि मरा हुआ आदमी अकड़ता है। अच्छा, मरा हुआ ज्यादा अकड़ता है, वो कई लोग जिंदा करते हैं, तो इनको भी मुर्दा कहा जाए कि नहीं? फर्क इतना है कि वो मरा हुआ मुर्दा है, ये जिंदा मुर्दा है। अकड़ नहीं, झुकतार होता था, वो भी छोटा होता था, लोग झुक के जाते थे। हाँ या ना? वो पुराने घर तब देखने को नहीं मिलते, पर गांव में अभी भी हैं। आपके बाप दादों के घर में भी ना, आपके बाप दादे के दादे के वही घर में रहा करते थे। पहले भारत में सबके वही घर हुआ करते थे, जिनका द्वार छोटा होता था। वो द्वार ना हमें झुकना सिखाता था कि भाई घर में प्रवेश करो तो झुक करके प्रवेश करो, नम्र बन करके प्रवेश करो। ये वो द्वार तो हर जगह होती है, पता नहीं किस चीज की, वो तो पता नहीं अपने को, पर अकड़ होती है। राम जी, नारद जी महाराज संतों के चरणों में झुक गए, उन्होंने मंत्र दिया, उस मंत्र का जाप किया। भजन के प्रभाव से आज ब्रह्मा के पुत्र था केवल 105 लोगों में। सहयोगी बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। 5 पांडव थे, 100। जीत किसकी हुई? 5 वालों की कि 100 वालों की? 5 वाले। क्यों जीत गए वो? क्योंकि कौरवों की सेना ज्यादा थी, कौरवों का पावर ज्यादा था, कौरवों की शक्ति ज्यादा थी। कौरवों के पास दानवीर कर्ण थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, पितामह भी पकड़ना सिखाया है। वही कर्ण थे जो दानवीर कहे जाते हैं, जो भीष्म पितामह जैसी शक्तियां रखते थे। कर्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ऐसे महारथी महादिग्गज को नहीं उठाना। अर्जुन, एक तरफ मेरी सेना है, दूसरी तरफ मैं हूं, बोल क्या चाहता है? अर्जुन बोले प्रभु मैं आपको चाहता हूं। दुर्योधन बोला तो मुझे अपनी सेना दे दो, नारायणी सेना। निहत्था कृष्ण का मैं क्या करूंगा? अच्छा, लोग कहते हैं कि भगवान के दर्शन से दृष्टि सुधर जाती है, मन सुधर जाता है। यदि ये बात सत्य थी तो दुर्योधन की दृष्टि क्यों नहीं सुधरी? दुर्योधन का मन क्यों नहीं सुधरा? यदि ये बात सत्य थी तो रावण का मन क्यों नहीं सुधरा? रावण की, क्योंकि रावण और दुर्योधन और कंस ये तीनों ऐसे थे जिन्होंने भगवान का एक बार नहीं 1000 बार दर्शन किया था कि नहीं? और प्रत्यक्ष दर्शन किया था। यदि प्रत्यक्ष दर्शन भगवान के हो जाएं तो भी उन्हें पहचानने की सामर्थ्यता चाहिए, है ना? था कि इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। जिनके साथ कृष्ण खड़े हैं उन पर तुम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हो दुर्योधन?
क्या तुम्हें पता नहीं है? दुर्योधन बोला मुझे ऐसा। मां देखिए, आप हमें देखिए, दिख रहे हैं हम आपको कि नहीं दिख रहे हैं? हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं। अब देखिएगा, अब देखिए अहंकार का ये जो पर्दे हैं ना, ये जिस दिन ये पर्दे समाप्त हो जाएंगे, मैया जी, आपकी आंखों का काजल होता है। काजल क्या वो दर्पण के बिना दिखाई पड़ता है? नहीं। अब ये बताओ कि आंखों का काजल आंखों से कितने दूर है? कितने पास? कितने पास? ये जोग जप ज्ञान विरागा, ईश्वर से मिलना हो, भगवान को पाना हो, तो क्या शर्त है? बोलिए, शर्त क्या है? बोले प्रेम अनिवार्य। क्या होना चाहिए? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जानने है। यदि भगवान को पाना चाहते हो, अंदर मन में इच्छा है उस ईश्वर को पाने की, उस तक पहुंचने की, तो शर्त है उसको पाने के लिए प्रेम चाहिए। उसका टेम्परेचर अलग होता है, उसका तापमान अलग। यदि वो ताप दिया जाए तो लोहा पानी बन जाता है, वो ताप दिया जाए तो क्या होता है? चांदी सोना, यहां तक कि ज्वालामुखी फटता है ना, तो पत्थर भी पानी बन के बहता। बस वो ताप चाहिए। जैसे वो ताप मिलते ही हर धातु पानी बन के पिघलने लगती है, ऐसे ही जब आप प्रबल प्रेम करेंगे तो परमात्मा भी पिघल करके आपके समक्ष मक्खन को निकालो, तो कहने से निकालेगा। मक्खन भाई साहब निकल आओ, कहां छिपे हो? निकल आएगा? नहीं नहीं, दही में मथानी डालना पड़ेगी और दही का कस के मंथन करना पड़ेगा। उस मंथन से दही की नस नस टूटेगी, तब मक्खन मक्खन अलग हो जाएगा, छाछ छाछ अलग हो जाएगी। जैसे बिना मंथन के दही से आप मंथन से मक्खन नहीं निकाल सकते, बिना मंथन। पति बिनु अनुरागा, आप कितनी भी पूजा कर लो, यज्ञ कर लो, अनुष्ठान कर लो, सब कर लो, पर भगवान के चरणों में यदि प्रेम ना हो आपका, तो सारी पूजा बेकार है। हमने आपको 56 भोग खिलाए, आप हमारे घर आए, हमने आपको 56 भोग खिलाए, पर वो खिलाते समय हमारे भीतर आपके लिए कोई प्रेम नहीं था। जब आप जाने लगे तो आप गया क्यों? वो दिखाना चाहता था अपना वैभव। भक्तों, आप कोई भी वस्तु को मत दीजिए, कुछ नहीं चाहिए उससे, केवल प्रेम कीजिए, केवल प्रेम। और प्रेम कैसे किया जाता, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को प्रेम करना आता है। यदि प्रेम करना नहीं आता तो हम प्रेम करना सिखा सकते हैं, परंतु प्रेम तो लगभग सबको ही आता है। आपको प्रेम करना आता है कि नहीं आता? आप अपने पति से, अपनी पत्नी से, हाँ, अपने रिश्तेदारों से प्रेम करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी, अपने घर से प्रेम करते हैं। आप कुत्ता पाल लेते हैं तो कुत्ता से भी प्रेम करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप लोगों को प्रेम करना नहीं आता, प्रेम करना ऑलरेडी आता है, परंतु कुत्ते से तो हो जाता है, पर पूरी जिंदगी में गोविंद से प्रेम नहीं हो पाता। यही तो विडंबना है। जितना प्रेम हम अपने पुत्र से करते हैं, उतना प्रेम जिस दिन गोविंद से कर लेंगे ना, जीवन सफल हो जाएगा। मीराबाई क्या करती थी? क्या करती थी? ना फूल चढ़ाती थी, ना जल चढ़ाती थी, ना दूर्वा चढ़ाती थी, ना पान का पत्ता चढ़ाती थी, ना कुछ चढ़ाती थी। क्या चढ़ाती थी बताओ? वो तो केवल पांव में घुंघरू बांधती थी और कृष्ण के लिए बस रोती थी। बस उसको ना एक ही काम था, रोना। और मुझे लगता है कि ईश्वर की प्राप्ति में ये रोने लगेंगे। खिलौना पकड़ रखा है, छीन लीजिए, क्या करेंगे? उनकी एक ही शक्ति है, केवल रोना। उनसे दूसरा कुछ आता भी तो नहीं ना। जैसे बच्चे अपनी हर जिद पूरी कराने के लिए फॉर्मूला नहीं, वो तो चाहता है कि तुम रो। मीराबाई रोती थी तो पा लिया, हम लोग नहीं रोते तो नहीं पाए। उसने रो करके प्राप्त किया। जब प्रेम अधिक होता है ना मेरी माँ,
तो उसके लिए आंसू निश्चित आते हैं। प्रेम का अभाव है तो आंसू नहीं आएंगे, और जिससे प्रेम है बिना कहे माँ बेटे के लिए रोती है। ऐसे ही जब सुबह की पूजा में बैठो और उस प्रेम से आंसू टपकने लगे, जब भगवान की याद आए और भगवान के नाम से आंसू गिरने लगे, बस यही है ईश्वर से मिलने की पहली सीढ़ी। भक्त